अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ीशान, ये हमारी रमज़ान सीरीज़ चल रही है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़ादार के लिए पानी की कमी की वजह से या फास्टिंग की वजह से उसके अंदर जो पैदा हो जाती हैं गुर्दों के मसाइल हैं। गुर्दों के मसाइल का असर जो हमें पेशाब में देखने में मिलता है, तो पेशाब में कुछ चीज़ें जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं जिनको हम समझ सकते हैं और उसके मुताबिक उसकी मेडिकेशन करके उनको कंट्रोल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर पेशाब में जलन पैदा हो सकती है, पेशाब में ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा लेकिन आता कम है, कुछ इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। तो मैं इसके लिए कुछ जो होम्योपैथिक टॉप की रेमेडीज़ है उनका मैं जिक्र करूंगा इंशाल्लाह। पेशाब में जलन हो तो कैसे है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह पेशाब में अगर ख्वाहिश हो लेकिन पेशाब कम आता हो तो उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह इनमें जिक्र करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेशाब में अगर जलन हो रही हो तो इसके लिए बेहतरीन रेमेडी जो है कैंथेरिस है। कैंथेरिस जो है इसमें पेशाब कतरा कतरा खारिज होता है और पेशाब के बाद उसमें जलन होती है, और पेशाब करते वक्त एक तरह से जो पेनस है उसके अंदर इस्तादगी पैदा हो जाती है, थोड़ी सी उसमें सख्ती भी पैदा होती है और उसके साथ पेशाब कतरा कतरा की शक्ल में खारिज होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात पेशाब करते वक्त तो जलन नहीं होती, जिस वक्त पेशाब कर रहे हो तो उस वक्त जलन नहीं होती, लेकिन जब पेशाब ना कर रहे हो तो उस वक्त जलन होती है। तो ऐसी कंडीशन में स्टेफिसेग्रिया बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है कि जिस वक्त पेशाब करते वक्त जलन खत्म हो जाए लेकिन पेशाब अगर ना कर रहे हो तो जलन पैदा हो जाए, तो स्टेफिसेग्रिया बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। नाज़रीन, एक कंडीशन ये होती है कि पेशाब बार बार आता है और उस हर पेशाब में जलन होती है। हर पेशाब करते वक्त जिस वक्त पेशाब बंदा कर रहा होता है तो उस वक्त उसमें जलन होती है। तो ऐसे में मर्कसोल बहुत अच्छी रेमेडी है। मर्कसोल रेमेडी यानी पेशाब जिस वक्त कर रहा होता है और पेशाब बार बार भी आ रहा होता है, और जिस वक्त कर रहा होता है तो उस वक्त उसके पेनस में जलन हो रही होती है। और इसी तरह से अगर पेशाब करने के बाद जलन हो, यानी पेशाब कर चुकने के बाद जलन हो, तो ऐसे में नेट्रम कार्ब बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। नाज़रीन, एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें पेशाब की हाजत भी बहुत होती है और मसाने में एक अजीब सी गुदगुदी सी होती है, बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी मूवमेंट से भी बहुत ज़्यादा एक हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है। तो ऐसी सूरत में बेलाडोना रेमेडी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो बेलाडोना ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह की कमज़ोरी पैदा हो जाती है कि पेशाब बिला इरादा खारिज हो जाता है और उस यानी बंदा का अभी पेशाब खुद तक करना नहीं चाह रहा लेकिन वो खारिज हो जाता है और उसके बाद उसमें जलन पैदा हो जाती है, पेशाब के ट्रैक में, यूरिथ्रा में जलन पैदा हो जाती है। तो ऐसे में सल्फर रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथिक रेमेडीज जो हैं स्पेसिफिक सिम्टम्स पर काम करती हैं। अगर मुकम्मल सही सिम्टम्स के मुताबिक दी जाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट होते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशाब के दौरान या पेशाब के बाद अगर जलन पैदा होती तो ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करें, लेकिन अगर पेशाब से पहले जलन है और पेशाब करने के बाद जलन खत्म हो जाती है तो ऐसे में पल्साटीला बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। पल्साटीला में जब पेशाब आ रहा होता है तो पेशाब करने से पहले जलन फील होती है, लेकिन उसके बाद जब पेशाब कर चुकता है बंदा तो पेशाब उसके यूरेथ्रा में उसकी जलन नहीं होती फिर। और इसी तरह से एक कैफियत ऐसी है कि जिस वक्त पेशाब हम करते हैं तो ठीक तरह से हो जाता है, ना पेशाब से पहले जलन होती है ना पेशाब से बाद में जलन होती है, लेकिन पेशाब का जो आखिरी कतरा है वो बहुत जलनदार होता है। तो ऐसे में क्लेमेट्स मेडिसिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो इन मेडिसिन को सही अलामत के मुताबिक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पेशाब में जो दिक्कत पैदा हो जाती है या पेशाब की कम आने की कैफियत पैदा हो जाती है तो उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।